Hello friends, welcome again in Mechanical Working Drawing. This is our 19th video. I am Nilesh Sunare, come with unit number 2, intersection of solid, and our today's topic is intersection of solid of square prism to square prism. Friends, in our last video, we understand the concept of intersection of solid and draw the curve of intersection of cylinder to square prism. Our today's learning outcome is the learner should be able to understand the concept of intersection of solid and draw the curve of intersection of square prism to square prism. मीन्स हमें अब क्या करना है, आज जो स्क्वायर प्रिज्म में ही स्क्वायर प्रिज्म जो है इंटरसेक्ट हम करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा. आवर टुडेज प्रोग्राम आउटकम PO 1, 2, 3, 4, 8, 10, PSO 2 and 3. Friends, this is our problem, that is square prism to, it means square prism is standing and square prism is penetrating. मीन्स हमको क्या करना है, ये एक स्क्वायर प्रिज्म रहेगा, उसी में हम क्या करेंगे, दूसरा स्क्वायर प्रिज्म पेनिट्रेट करेंगे. तो प्रॉब्लम रीड करते हैं. अ स्क्वायर प्रिज्म 30 mm बेस साइड, यानी एक जो स्क्वायर प्रिज्म है जो 30 mm जिसका साइड है और एक्सिस है 70 mm, इज कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाय अनदर स्क्वायर प्रिज्म. यानी ये यहाँ पे ये जो आपको रेड कलर का प्रिज्म जो दिख रहा है, ब्राउन कलर का, ये प्रिज्म वर्टिकल प्रिज्म है जिसके 30 mm बेस साइड है और 70 mm इसकी एक्सिस है. ये कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाय अनदर स्क्वायर प्रिज्म. जो ग्रीन कलर का है ये हॉरिजॉन्टली है, इसीलिए इसका जो हमको साइड दिया है वो 25 mm दिया है और एक्सिस अगेन 70 mm. बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट ईच अदर. यानी यहाँ पे भी कैसा प्रॉब्लम है, ये कि इन दोनों की जो एक्सिस है वो एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रही है, यानी सेंटर पे रहेगी. देन ऑल फेसेस ऑफ प्रिज्म आर इक्वली इंक्लाइंड टू VP. ये चीज ध्यान रखिए कि इक्वली इंक्लाइंड बोला तो आपको क्या करना है, काइट शेप का स्क्वायर बनाना है. और ऑल द फेसेस ऑफ प्रिज्म्स, यानी दोनों भी प्रिज्म जो रहेंगे वो इक्वली इंक्लाइंड VP से रहेंगे. ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ शोइंग कर्व ऑफ इंटरसेक्शन. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमें स्टार्ट कैसे करना होता है, हमें सबसे पहले वर्टिकल जो सॉलिड दिया रहता है वो हमें पहले उसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हम पहले XY लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना है. यहाँ पे टॉप व्यू जो रहेगा वो यहाँ पे क्या, पहला सॉलिड कौन सा दिया है, स्क्वायर प्रिज्म ही दिया है. स्क्वायर प्रिज्म का जो साइड है वो 30 mm है, तो हम क्या करेंगे, साइड में एक 30 mm का स्क्वायर बनाएंगे पहले, उसके डायगोनल बनाएंगे. क्यों? क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड बोला है. ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर बनाएंगे, डायगोनल बनाएंगे, डायगोनल का हाफ राउंडर में डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक्सिस ड्रॉ करके वहां पे राउंडर से हम सेंटर से इधर 4 आर्क ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ये काइट शेप का स्क्वायर मिलेगा. इसके नेमिंग करेंगे. नेमिंग करके हमें क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को ऊपर प्रोजेक्ट करना है और प्रोजेक्ट करके हमें यहाँ पे भी एक क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा जो कि रहेगा फ्रंट व्यू. ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एज हमको पूरी दिख रही है, इसलिए इसको भी हमने डार्क किया हुआ. देन इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है. साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हम एक 45 डिग्री की लाइन हम ड्रॉ करेंगे. फिर ये सारे पॉइंट्स हम क्या करेंगे, राइट साइड प्रोजेक्ट करेंगे और फिर इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे साइड व्यू में भी हमें रेक्टेंगल दिखने वाला है, इसलिए यहाँ पे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. ये सारे पॉइंट्स जो रहेंगे ये इसको भी हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे. जैसे कि ये 4 पॉइंट है, तो यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा रहेगा, 4 डबल डैश.
ये 1 और 3, तो ये 1 डबल डैश 3 डबल डैश, और ये 2 पॉइंट है तो ये भी 2 डबल डैश। ठीक है, ये हो गया अपना पहला जो सॉलिड हमें गिवन था उसके 3 व्यू। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी? नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेगी कि दूसरा जो पेनिट्रेटिंग स्क्वायर प्रिज्म हमको जो गिवन है, जिसका कि 25 mm साइड है और एक्सिस 70 mm है, ये हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि साइड व्यू में हम दूसरा सॉलिड ड्रॉ करते हैं पहले, क्योंकि साइड व्यू में हमें क्या दिखेगा, ये भी हमें काइट शेप का, क्योंकि यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड बोला है, तो काइट शेप का स्क्वायर प्रिज्म हमें साइड व्यू में यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर से हमें क्या है, 25 mm का एक सादा स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे उसको डायगोनल बनाने हैं, फिर यहाँ पे बाइसेक्ट करना है। तो ये 70 mm का यहाँ पे सेंटर लेके एक सेंटर लाइन यहाँ पे रहेगी, या तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट हमें मिलने वाला है। तो वो पॉइंट क्या करेंगे, हम डायगोनल का आधा डिस्टेंस जो रहेगा वो फिर से 1 2 3 4 मार्क करेंगे और एक स्क्वायर यहाँ पे फिर से हम बनाएंगे, और फिर इसको नेमिंग करेंगे। नेमिंग करके इसको यहाँ लेफ्ट प्रोजेक्ट करेंगे तो फ्रंट व्यू बनेगा, इसको यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो टॉप व्यू बनेगा। सेंटर से 35 लेफ्ट 35 राइट, क्यों? क्योंकि 70 mm हमको गिवन है। ये भी अपना बन गया। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। अब हम क्या करेंगे, टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये टॉप व्यू भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो डैश लाइन है, यहाँ पे जो डैश लाइन है और यहाँ पे जो डैश लाइन है, ये डैश लाइन क्यों है? क्योंकि जब हम ऊपर से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्रीन सिलेंडर का पार्ट है वो देखिए दिख रहा है क्या ऊपर से? नहीं, इसीलिए ये डैश। ठीक है, देन ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। क्या कि हमने जो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म था उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके 3 व्यूज। नेक्स्ट स्टेप अभी हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि ये टॉप व्यू में ये स्क्वायर और ये दूसरा हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। देखिए, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है। ठीक है, सो थोड़ा सा एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड हो रहा है इस प्रॉब्लम में। लिसन केयरफुली, क्या हो रहा है कि हमें एक चीज थोड़ा सा और ध्यान में रखना है सभी प्रॉब्लम्स में, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी, ये प्रॉब्लम में भी और इसके बाद के भी प्रॉब्लम में। क्या याद रखना है कि ये जो हाफ पोर्शन होता है, इस हाफ पोर्शन के लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये दो साइड हमें अलग अलग कंसीडर करने हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए क्या बोला हमने कि इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड में एक्सिस के दो अलग अलग पार्ट हमें कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो जहां पे राइट साइड की अगर हम बात करते हैं तो 1 2 और ये 3 पॉइंट आ रहे हैं। देखिए पहला, अब ये पॉइंट कैसे आ रहा है, देखिए यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसलिए इसको हमने ऊपर ले लिया। अब ये यहाँ पे इसी लाइन पे क्यों इंटरसेक्ट, तो ऊपर क्यों नहीं लेके गए हम, यहाँ पे क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि ध्यान में रखिए कि ये पॉइंट कौन सा आ रहा है, डी, बराबर है, और यहां से भी ये पॉइंट डी आ रहा है, तो यहाँ का डी और यहाँ का डी, समझ में आया? वैसे ही ये पॉइंट कौन सा है, ये बी का पॉइंट है। देखिए ये बी का पॉइंट है, ये बी का पॉइंट और यहाँ का भी ये बी का पॉइंट, तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया हमको, डी और बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 3 वाली लाइन ना, 3 वाली लाइन पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और सी, तो ए यहाँ से हमें 3 पे मिलेगा और ये सी से यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा। तो ये हो गया बी और डी, ये हो गया ए और ये हो गया सी। सेम लेफ्ट साइड में भी वैसे ही रहेगा। यहाँ पे कौन से पॉइंट आएंगे, देखिए ये 1 वाली लाइन पे, ये 1 वाली लाइन ना, ये 1 वाली लाइन, यहाँ पे आपको ए पॉइंट मिल रहा है, बराबर है, तो
ए यहां से इधर आया, सी यहां से इधर आया, ठीक है। वैसे ही ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, डी, बराबर है। तो ये डी और यहाँ का भी डी हो गया, ये डी सेम बी। ये बी कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये बी ऊपर आया, सॉरी यहाँ पे ये बी ऊपर आया और ये बी इधर आया, ये भी बी हो गया, देखिए। और फिर इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई भी सर्कुलर पार्ट है क्या, नहीं। तो सर्कुलर पार्ट नहीं है तो ये ज्वाइन कैसे होगा, ये ज्वाइन होगा लाइन से, स्ट्रेट लाइन से। ये हो गया आपका कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये लाइन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या रहेगा, फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या है, देखिए हिडन क्या है, ये आपको हिडन दिखेगा क्या, देखिए ये इतना पार्ट, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको ये हिडन दिखने वाला है, नीचे वाला पार्ट, तो ये हिडन हो गया। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम ड्रॉ करना है 3 स्टेप में। पहली स्टेप वर्टिकल सॉलिड जो गिवन रहेगा उसके 3 व्यूज। दूसरी स्टेप हॉरिजॉन्टल सॉलिड जो रहेगा उसके 3 व्यूज। और फिर आपको पॉइंट्स मार्क करने हैं, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ड्रॉ करना है, उसको ज्वाइन करना है और फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग में हम क्या करते हैं, हिडन पार्ट्स जो रहता है उसको डैश, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, our today's unit outcome achieved are: identify parts where concept of intersection of given solid is required, draw curve of intersection of the given solid combinations। यानी हमने क्या किया है कि स्क्वायर प्रिज्म टू स्क्वायर प्रिज्म के प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड किया और उसको कर्व ऑफ इंटरसेक्शन हमने ड्रॉ किया। फ्रेंड्स, our today's lecture summary is: understand the concept of intersection of solid and draw the curve of intersection of square prism to square prism। Today's program outcome achieved are PO 1, 2, 3, 4, 8, 10, 2 and 3। Dear friends, thank you. In our next video, we are going to study the intersection of curve of cylinder to cone। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो कोन में अगर सिलेंडर इंटरसेक्ट हुआ तो उसका कर्व ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।